मैच अबैंडन यहाँ पे हो गया है, ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पे अपडेट क्लियर है कि मैच आपका कॉल ऑफ हो चुका है। ये मुकाबला अब आगे नहीं होगा। 5 ओवर डाले गए जिसमें आपने अराउंड 50-55 रन बनाए और उसके अंदर शुभमन गिल बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अभिषेक शर्मा भी नॉट आउट थे, उनकी कैचेस भी ड्रॉप हुई, लेकिन अल्टीमेटली गौतम गंभीर ने एक बार फिर से सबको गलत प्रूव किया है। ये बात आपको माननी होगी। गौतम गंभीर ने लगातार रोहित कोहली के बिना सीरीज जीती है, ऐसा नहीं कि नहीं जीती है भाई। जहां जहां रोहित कोहली नहीं हुए वहां वहां गौतम गंभीर की जीत हुई है और ये आपको पिक्चर साफ दिख रही है। अगर आप बात कर लो इंग्लैंड सीरीज की, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज उन्होंने जीती। आप बात कर लीजिए एशिया कप, भले ही टुच्ची पाकिस्तान थी लेकिन उन्होंने जीता। आप अगर बात कर ले इंडिया ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज उन्होंने जीती। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप वनडे भी हार गए थे, आप BGT भी हारे थे, लेकिन आप फाइनली एक फॉर्मेट जीत पाए जो है T20। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग बोले कि नहीं यार चलो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो थी वो उतनी दम वाली नहीं थी। मतलब आप बोलोगे डॉशियस, पार्टलेट, एलिस हालांकि सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर था भाई, लेकिन बात यह है भाई कि जीत होती है, आपको जीतना पड़ता है, आपको जीत कमानी पड़ती है। और कहीं ना कहीं आप ये तो मानोगे कमियां आपकी नहीं छुपेगी। देखो कमियां कभी भी नहीं छुपती है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी लाइन पे है। T20 वर्ल्ड कप भी आपको देखना है कोबरा जी, सृष्टि जी, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है आपके लिए। लेकिन जहां तक अभी की बात है, गौतम गंभीर इस सीरीज के लिए एक चीज तो बोलूंगा कि थम्स अप है, पास है। क्यों? क्योंकि सही तरीके से आप अगर बात करोगे जो कॉम्बिनेशन उन्होंने ठीक किया, उसके बाद उन्होंने दोनों मैचेस जीते भी। चाहे भले ही आप बात कर लीजिए कि बैटिंग पोजीशन चेंज करी, जो मर्जी हुआ, लेकिन एटलीस्ट राइट कॉम्बिनेशन खिलाया। अर्शदीप को मौका मिला, जितेश को मौका मिला, सबको मौके दिए गए। ऐसा नहीं किसी का मौका छीना गया। हाँ, संजू सैमसन आप बोल सकते हैं, है ना, आप बहुत और नाम भी ले सकते हैं। शुभमन गिल पे क्रिटिसिज्म हो सकता है, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो आपके हक में रहा है। गोबरा जी मुबारक हो आपको कि T20 सीरीज हम जीत गए। नहीं देखिए, रिजल्ट आपका जो है वो आपके फेवर में ही गया है। ठीक है, आप बोलोगे कि यार आज का गेम पूरा होना चाहिए था, रिजल्ट क्या होता देखते, लेकिन अगर आज का मैच होता भी, आप 200 मार रहे थे जो मेरी प्रेडिक्शन थी, और आप मैच जीतते ही और 3-1 से जीतते। सो ये तो ऑस्ट्रेलिया की गलतियां थी यहाँ पर, लेकिन आपके ऊपर देखिए एक डाउट नहीं बचा T20 क्रिकेट में कि आप बेस्ट टीम हो। हम कितना भी मर्जी बोल लें कि उसको खिलाओ इसको खिलाओ, आपके पास टैलेंट इतना है, आपके पास जो पूल है वो आपका इतना बेस्ट पूल है पूरी दुनिया में कि आप कहीं पर भी जाओ आप जीत कर ही आओगे। सूर्य कुमार यादव एक भी T20 सीरीज नहीं आ रहे हैं एज कैप्टन, एक भी T20 सीरीज अब तक। हर जगह जहां गए हैं, जो भी टीम मिली है, चाहे ठीक है खुद की परफॉर्मेंस आई ना आई, रन बने नहीं बने, शुभमन गिल को आप ले आए, वो ठीक है, हम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो जीत ही रहे हो आप। तो जिस भी तरीके से गौतम गंभीर और सूर्या टीम चला रहे हैं, जिस भी तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, रिजल्ट आपके फेवर में ही है। लेकिन और उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जब रिजल्ट आपके फेवर में आप, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा, रही है एक चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा और इवन दर्शकों से भी पूछूंगा कि अभी तक अगर मैं ओपोनेंट्स देख रहा हूं जो इंडिया के हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप के बाद 2023 का सीरीज हुई थी जी, फिर उसके बाद आप देख लो कि साउथ अफ्रीका 1-1, श्रीलंका 3-0 आपने करा, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड इंडिया के अंदर वन द एशिया कप एंड बीट ऑस्ट्रेलिया बाय 2-1। अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कोबरा एंड सृष्टि जी कि क्या यहाँ पे जो हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन साइड भी, दो टॉप साइड जो आपके, 3 टॉप साइड बोलूंगा मैं, कि एक आपकी ऑस्ट्रेलिया, एक आपकी इंग्लैंड, एक आपकी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आपने साउथ अफ्रीका जाके भी खेला, वहां पे अगर मैं देखूं तो बॉलिंग लाइनअप बहुत ही पैथेटिक था। मतलब साउथ अफ्रीका ने बहुत ही बच्चे खिला दिए थे, ये बिल्कुल ही आपके यंग थे, मेरे ख्याल सिमिलियन वगैरह ये सब थे। आप अगर बात करते हो ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया का भी यहाँ पे हल्का बॉलिंग लाइनअप था। तो आप लोगों से ये पूछूंगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर हम अभी गलत देख रहे हैं एक्चुअली? मतलब जीते हैं, मैं तारीफ है, मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज की, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो पिक्चर अभी तक हम लोगों के सामने चल रही है, उसके अंदर हम लोगों को अभी भी कोई क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप नहीं खेलने को मिली यार, है? ये तो टफ कॉन्टेस्ट ये चीज मैंने सुबह भी बात की थी कि अभी आप लोग जो भी चीज कर रहे हैं, बैटिंग लाइनअप ऊपर नीचे कर रहे हैं, किसी को भी कभी भी आप प्लेइंग 11 में लेके आ रहे हैं, किसी को भी बाहर कर रहे हैं, वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मतलब क्वालिटी जो बॉलिंग लाइनअप थी ऑस्ट्रेलिया की भी, ठीक है एलिस ने अच्छा किया, लेकिन उनके अलावा एज सच कोई बड़ा बॉलर इनका नहीं था। जॉश हेजलवुड ने जो 2 मैचेस खेले, एक धुल गया, दूसरा मतलब आप हार गए थे इसी बॉलिंग के सामने। तो कहीं ना कहीं यही बात है, अपने जो टॉप साइज है, टॉप बॉलिंग साइड है, उनको फेस नहीं किया। और जब T20 वर्ल्ड कप आएगा, कोई अपनी सी टीम नहीं भेजेगी, सब अपनी A+ टीम भेजेगी, तो वहां ये चीज
कितना काम करेगी वो देखना है। जीते हो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बैटिंग ऑर्डर एटलीस्ट फिक्स रखना पड़ेगा। एटलीस्ट जो टॉप ऑर्डर यानी टॉप 3 टॉप 4 आप ले लीजिए, वहां तक एटलीस्ट आप फिक्स रखें, फिर आप अक्षर को ऊपर करें कभी जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से हो। लेकिन फिलहाल आप जीते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करें कि किसको कब खिलाना है, पहले कौन बैटिंग करने आएगा। ये नहीं कि सूर्या कभी बैटिंग करना आ ही नहीं रहे, कभी 4 पे आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ये चीज आपको घर पे वर्ल्ड कप कॉस्ट कर सकती है मेरे हिसाब से। नहीं, मैं यही कोबरा जी से ही पूछ रहा था कि कहीं ना कहीं ये चीज तो आप कोबरा जी आप भी मानेंगे कि आपको अभी तक कोई क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप एक्चुअली मिला नहीं है भाई। मतलब आप कोई मना नहीं कर रहा हूँ कि कोई ना, आप हमने तो नहीं रोका किसी को नहीं भेजने को, लेकिन बात ये कि अभी तक कुछ रीजंस की वजह से, जैसे अगर आप बात करोगे साउथ अफ्रीका ने पता नहीं क्यों अपना साउथ अफ्रीका के अंदर 20 बॉलिंग लाइनअप खिलाया था। यहाँ भी आप देख लो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ही एशेज के चक्कर में यहाँ पे हल्की हिटिंग मतलब हल्की बॉलिंग खिला दी, बैटिंग उनकी साइड थी। क्वालिटी लाइनअप में क्या है आप मुझे बताइए। क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप में देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गया, हेजलवुड हो गया, चलो और कमिंस हो गया, ठीक है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं थे, चलिए ठीक है। साउथ अफ्रीका की टीम में मार्को एंसन और रबाडा नहीं थे बस, ठीक है। आपने बांग्लादेश खेला है ना, ये 4 बॉलर नहीं थे बेसिकली, है ना। तो इंग्लैंड आई थी घर पर हमारे, वहां पर आपने 5-0 उनको किया था, मेरे ख्याल से एक भी मैच वो नहीं जीत पाए थे। तो इसमें देखो हमारी गलती तो नहीं है वैसे, जो भी टीम हमारे सामने मिल रही है और आपने जो है वो डोमिनेटिंग अंदाज में जीता ही है। तो और पैट कमिंस हो या हेजलवुड हो, अभी ऑस्ट्रेलिया में हेजलवुड 1-2 मैच खेले थे T20 में, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन यहाँ पर जब इंडिया आएंगे पूरी जिंदगी यार ये लोग उनको खेले हैं, कमिंस वगैरह हेजलवुड वगैरह को। तो मैं इसको उस नजरिए से नहीं देख रहा कि आपको बड़ी कमजोर साइड मिली है, जो भी साइड मिली है, जो भी आपके सामने ओपोनेंट है भाई उसको खेलना तो पड़ता ही है। ये तो ऑस्ट्रेलिया की बेवकूफ़ी थी ना, तो खिलवा लेते आप 2-1, आप अपनी मेन टीम खिलवा लेते। कमिंस तो इंजर्ड था वहां पर, नहीं वो तो है कि एक अपनी मेन टीम था तो मेन टीम किसने खिलाने के रोका नहीं था, हेजलवुड को रोक लेते हमने, रोका किसी ने भी नहीं था। अगर आप मेन टीम खिलवाते तो देख लेते फिर क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज तो मैं बोलूंगा बेबी कि शुभमन गिल की जगह तो पक्की हो गई है अगली सीरीज के लिए। ये 25-30 रन जो आज आए हैं, और इवन जो पहले मैच में आए थे बारिश हो गई थी, आज भी बारिश हो गई, तो कहीं ना कहीं आप ये भी मान के चलिए कि जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज होने वाली है आपकी नेक्स्ट मंथ T20 की, तो उसके अंदर आपको शुभमन गिल वहां तो आपके वहां तो घर पे आपकी सीरीज, तो वो सीरीज तो आपके घर पे है ना कोबरा जी, अब वो आपको घर पे खेलना, और वहाँ रन ही रन है, वहाँ रन ही रन है क्योंकि फ्लैट ट्रैक्स है। जीत गए, हाँ जीत गए, बिल्कुल जीतना ही था, बड़ी अच्छी बात है। आज आपका सीरीज तो वैसे मैच तो खैर आज हो ही नहीं पाया खैर, लेकिन वही मैं कह रहा था अभी कोबरा जी को कि यार देखो अगली सीरीज आपकी इंडिया में आप स्कोर कर ही दोगे जिस तरह से करके, फिर आपका डिसीजन जस्टिफाई हो जाएगा। चाहते क्या है फिर आप, चाहने की बात नहीं, क्या करें, मैं थोड़ा सा जो भी इंडिया में हमारा घर आ गया, बाहर बी साइड से हार जाएं, चाहते क्या है फिर आप। नहीं मैं चाहता ये हूँ संजू ओपनिंग नहीं संजू, हाँ बिल्कुल, मतलब इस सीरीज में नहीं देखो ये हमारी टीम के मसले हैं, वो हम सुधारते रहेंगे, वो तो होता रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट की बात है, अब रिजल्ट हमारा कोई कसूर थोड़ी है वहां पर, रिजल्ट मैं तो कह रहा हूँ ना। और बाय द वे अगर आप उन टीम्स की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, साउथ अफ्रीका से आप लगा लें, अभिषेक, तिलक सारे नए प्लेयर थे, हमारे भी यंग साइड भेजी हुई थी हमने, ठीक है। रोहित विराट हमारे भी नहीं थे, रिटायर हो गए थे, उसके बाद धीरे धीरे हमारी टीम भी तो यंग थी, वो अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस लग रही है आपको। तो आप अगर देखेंगे तो हमारे भी कोई बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर नहीं थे, सिवाय हार्दिक के, सूर्या के, अर्शदीप वगैरह के, बॉलिंग हमारी अच्छी थी वगैरह के, बॉलिंग हमारी अच्छी थी, लेकिन अगर आप बैटिंग देखेंगे, चलो बॉलिंग हमारी अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ बैटिंग तो एज थी उनके 2 बॉलर नहीं थे, कमिंस और हेजलवुड, चलो बैटिंग तो उनकी मेन खेल रही थी। बैटिंग में अगर आप बोले कि बैटिंग में जी, ये आपको बता दीजिए कि सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन इन T20 इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे अभी तक हारे नहीं है भाई, विद द बैट भले ही 1-2 सीरीज इनकी खराब रही हो, लेकिन एज अ कैप्टन T20 वर्ल्ड कप 2024 जो रोहित शर्मा की टीम थी, उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव ने कंटिन्यू किया कैप्टनसी करने के लिए, तो वहां से लेकर अब तक सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन नहीं हारे हैं एक भी सीरीज। अगर आप देखेंगे पहले कहां से कहानी शुरू होती है, ये 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद से कहानी शुरू होती है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपका 4-1 से आपने सीरीज जीती थी, फिर साउथ अफ्रीका के सामने आपने साउथ अफ्रीका में मेरे ख्याल से सीरीज बराबर कराई थी, फिर श्रीलंका को आपने क्लीन स्वीप किया था, व्हाइट वॉश किया था, फिर आप देखेंगे बांग्लादेश के सामने आपने फिर 3-0 किया, फिर आपने साउथ अफ्रीका जाके फिर से साउथ अफ्रीका को 3-1 किया, इंग्लैंड को घर पे 4-1 से हराया, फिर एशिया कप आपने जीता, और अब जाके आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2-1 से जीती है। ये चीज कहीं ना कहीं एक चीज तो सुनिश्चित करती है कि T20 वर्ल्ड कप
आपका जो 2026 वाला होने वाला है वहां पे कप्तान सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे, क्योंकि विद द बैट नो डाउट आज फॉर्म नहीं है, कल जरूर आ सकता है भाई। हाँ, World Cup ऐसी में कोई आ बड़ी बात सकता नहीं है। अगर वो साउथ अफ्रीका सीरीज में स्कोर करते, क्योंकि इंडिया में ही है वो, इंडिया में ही है, T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही है, यही आपका फायदा है। जी। तो सूर्य के बाद बहुत अच्छा मौका है वहां रन स्कोर करने का। तो रितु जी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन वही कंटिन्यू करने चाहिए, या फिर ये नए कप्तान की तरफ कहीं ना कहीं देखना रहे, शुभमन गिल की तरफ? ऑफ कोर्स ये शुभमन गिल को तो कप्तान नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ओडीआई में हम देख चुके हैं उनको, एज अ वाइस कैप्टन भी हम उनको देख चुके हैं। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑफ कोर्स सूर्य कुमार अभी फॉर्म में नहीं दिखे हैं मैचेस में ज्यादा, बट उनकी कैप्टनसी में हम जीते ही है इवेंचुअली। तो आई थिंक आज फॉर्म नहीं है, कल जैसे कि आपने बोला कल फॉर्म आ भी सकते, तो ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव को ही कंटिन्यू करना चाहिए एज अ कैप्टन। बट नहीं, सूर्य का बस विद द बैट परफॉर्मेंस आ जाए, वो इम्पोर्टेंट बाकी तो सब कुछ टॉप नॉच है। क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए तो जिस सीजन उन्होंने क्या चाहिए, अच्छा नहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ मुंबई इंडियंस के लिए जिस सीजन उन्होंने मतलब ऑब्वियसली अगर जाओगे खेला था, जो ये वाला सीजन था, वहां तो उनके बहुत 750 रन थे, तो वहां पे कैप्टन नहीं थे ना, कैप्टन नहीं थे, नो डाउट, प्रेशर नहीं था। तो यहाँ पे भी आज भी अगर आप जाके देखोगे ना, कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि आज सूर्य को 3 नंबर ही आना चाहिए, और आज 3 नंबर ही आएंगे क्योंकि तिलक भी नहीं है। जी। तो यही बात चल रही थी, और आज बारिश प्लेटफॉर्म आ डी सेट गई। था। अब किस्मत इतनी खराब है सूर्य कुमार यादव, मैं बोलूंगा शुभमन गिल की भी, कि जिस दिन लग रहा था कि नहीं चलो यार दोनों कर जिस सकते दिन ये हैं, इनका उस अच्छा दिन मैच खेल नहीं गया हो उस दिन पाया। बारिश हो जाती है। फर्स्ट मैच वही में मैं कह रहा अच्छा हूं ना। खेल रहे थे एंड यू नो व्हाट हैपेंड। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के सामने इनके रन आ जाते तो आप कहीं ना कहीं ये चीज अपने माइंड में रख पानी सकते हैं दीजिए। कि फिर क्या नहीं, मैंने बोल रहा था, हाँ, बोलिए, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को अपने बैक ऑफ द माइंड में रख सकते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका सीरीज में रन आ गए तो आप T20 वर्ल्ड कप में भी इनके बल्ले से जो है रन आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वो भी इंडिया में ही है। और आईपीएल मतलब ठीक है, ये लोग भी खेलते, बाकी प्लेयर्स भी आईपीएल खेल के आते, तो वो भी एक पॉइंट है कि सबको पिच का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया तो होता ही है। और सेकेंडली अगर साउथ अफ्रीका सीरीज में इनके रन आ जाते हैं तो आप एक सेफर साइड पे होते हैं, ठीक है इंडिया में इनके रन आ रहे हैं, इनके और गिल दोनों की बात करूंगी मैं, दोनों के ही आ जाएंगे होपफुली। पांच में से एटलीस्ट 3 में भी अगर आ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड में रह सकते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन इंडिया में तो रन कर रहे हैं। कुमार जी, इस सीरीज से सबसे बड़े हीरो कौन है आपके लिए? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल बोलेंगे आप? रीजन क्या होगा अक्षर पटेल का? अक्षर पटेल ने विद द बैट विद द बॉल से जो किया है, हाँ। प्लस अर्शदीप सिंह, आप देखें आती प्लेयर ऑफ द मैच वो बने। अर्शदीप सिंह ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की। अभिषेक ने सेकंड गेम आपको याद होगा। सर ओवरऑल अगर आप देखें एज अ टीम, वॉशी को मौका मिला, वॉशी ने चिप इन किया, अच्छा किया, मौका उनको मिला, जितेश ने अच्छा किया। तो एक कोई, क्योंकि सीरीज यार बड़ी भैड़ी सी थी ये, दुबे जी ने ठीक ठाक किया, विद द बैट तो नहीं हो पाया। 3 मैच की सीरीज हुई है, और 3 मैच की सीरीज हुई है, उसमें भी बड़ा पूरा मजा खराब हो गया। 2 मैच आपके बारिश में चले गए। 5 मैच की T20 सीरीज देखने में जो मजा आता है वो था ही नहीं। सो पॉजिटिव्स ठीक है, काफी सारे रहे, बस एक ही चीज देखो इस टीम में ठीक होनी है, वो है सूर्या और गिल। उनका फॉर्म, जिस दिन उनका फॉर्म आ गया, जिस दिन उन्होंने रन बनाने शुरू कर दिए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा 4 नंबर कौन आ रहा है, 5 नंबर कौन आ रहा है, अगर सूर्या और गिल रन बनाएंगे।